पहली बड़ी खबर की बात करें तो 1932 को पकड़े तो क्या 2011 को छोड़ दे। बजट सत्र के समापन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की कई बड़ी घोषणाएं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का समापन हो गया है। इसी के साथ ही सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में 1932 खतियान से लेकर मॉब लिंचिंग बिल के मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मॉब लिंचिंग बिल को लेकर कहा है कि राज्य के जनमानस को आग में नहीं झोंकना चाहते हैं। मॉब लिंचिंग बिल लाने की जरूरत क्यों हुई, किस तरह से एक डर का माहौल बना, ये बिल किसी व्यक्ति विशेष या समाज के लिए नहीं बनाया है। वहीं उन्होंने कहा है कि 1932 के खतियान का सम्मान करते हैं। जो भी नियम बनेंगे वो इस राज्य के जनभावना के अनुरूप होगा। 1932 से लेकर 1964, 1981, 1993, 2005, 2011 में भी सर्वे हुआ है। अब सदन तय करे कि किसको लेना है। 1932 को पकड़े तो क्या 2011 को छोड़ दे। किसी को छोड़ना आसान नहीं है। समग्र चिंतन की आवश्यकता है। एक समन्वय बनाते हुए जो वैधानिक पहलू को देखते हुए अध्ययन करते हुए इस राज्य के लोगों की भावनाओं को जानने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा झारखंड में विधायक निधि को 4 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की है। इसके साथ ही पुलिस को क्षतिपूर्ति अवकाश भी बहुत जल्द मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात तो गंगा में जहाज हादसा, 8 ने तैरकर बचाई जान। ड्राइवर खलासी के साथ नदी में गिरे 5 ट्रक। सदन में बीजेपी का हंगामा। झारखंड सरकार ने दिए जांच के आदेश। झारखंड के साहिबगंज और बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी घाट के बीच गंगा नदी में स्टोन के ट्रकों से भरे जहाज का बैलेंस बिगड़ गया। जहाज पर करीब 14 ट्रकों में स्टोन पत्थर लोड था। इसके साथ ही सभी ट्रकों के ड्राइवर और हेल्पर भी इसमें सवार थे। हादसे में जहाज के स्टाफ के साथ ट्रकों के ड्राइवर खलासी सहित 10 लोगों की आशंका जताई जा रही थी। जहाज प्रबंधन का कहना है कि 8 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई है, वो लौट आए हैं। 2 लोग अब भी लापता हैं। जहाज साहिबगंज से मनिहारी की तरफ जा रहा था। जहाज में सवार कैप्टन अमर चौधरी ने बताया है कि जहाज पर कुल 14 ट्रक लोड थे। एक ट्रक का टायर फट गया। इस कारण वह अनियंत्रित होकर नदी के बीच धार में गिर गया। इसके साथ ही 4 और ट्रक भी गिर गए। बाकी बचे ट्रकों को लेकर जहाज किनारे पर पहुंचा। 9 ट्रक जहाज पर पलट गए हैं, जबकि 5 ट्रक गंगा के बीच धार में डूब गए हैं। ट्रकों की तलाश और लापता लोगों की खोज के लिए एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। झारखंड सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो मुख्यमंत्री ने दिया माटी कला बोर्ड के शीघ्र पुनर्गठन का आश्वासन। झारखंड माटी कला बोर्ड के पुनर्गठन की मांग को लेकर संगठन के कार्यकर्ताओं ने पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश कुमार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड माटी कला बोर्ड को बहुत जल्द पुनर्गठित करने का आश्वासन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा गया है कि गर्मी शुरू होते ही तापमान बढ़ रहा है। गर्मी से निजात के साथ साथ कोरोना से हुए आर्थिक नुकसान को देखते हुए कम आय वाले लोगों में देसी फ्रिज, मिट्टी का घड़ा की जबरदस्त मांग है। अगर झारखंड माटी कला बोर्ड का पुनर्गठन हो जाता है तो इससे कई तरह के लाभ होंगे। पहला यह कि पलायन रुकेगा तथा कुटीर उद्योग से रोजगार का सृजन होगा। अगली बड़ी खबर की बात को गुमला में 34 पदों पर निकली भर्तियां, नोटिस जारी, करे अप्लाई। झारखंड के गुमला में 34 पदों पर भर्तियां निकली है। इसके लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण गुमला ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर नोटिस जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़े और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करे। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण गुमला ने चपरासी, स्टेनोग्राफर, ब्लॉक टेक्निकल मैनेजर, कंप्यूटर ऑपरेटर के 34 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 8वीं, 12वीं, स्नातक, पीजी, डिप्लोमा आदि निर्धारित किया गया है। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 अप्रैल 2022 है। इच्छुक उम्मीदवार कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण गुमला की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर जाकर नोटिस को पढ़े और दिए गए निर्देशों का पालन करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात तो आसमान में छाए बादल, तेज धूप के बीच मिली राहत। झारखंड में लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो आज 26 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा, बादल छाए रहेंगे। अभी हाल में बारिश के आसार नहीं है, लेकिन बादल होने से लोगों को बढ़े हुए तापमान से राहत मिल रही है।
जानकारी के मुताबिक राजधानी रांची समेत कई जिलों में मौसम ने करवट ले ली है। आकाश में बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार झारखंड में मौसम शुष्क रहेगा और आंशिक बादल छाए रहेंगे। पिछले 24 घंटे की बात करें तो रांची व आसपास के जिलों का मौसम शुष्क नजर आया है और सबसे अधिक डाल्टनगंज का तापमान 39.2 डिग्री जबकि सबसे कम 15.8 डिग्री सेल्सियस गढ़वा का दर्ज किया गया है। बड़ी खबर की बात तो चौतरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। टीएसपीसी का सब जोनल कमांडर गिरफ्तार। मिनी गन फैक्ट्री व काम ध्वस्त। कार्बाइन सहित भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। चतरा जिला पुलिस ने एक बार फिर तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी टीएसपीसी के उग्रवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर रवि उर्फ रोहित उर्फ नूहू भुइयां उर्फ संतोष भुइयां को कार्बाइन और नक्सली साहित्य के साथ गिरफ्तार किया है। रवि के विरुद्ध चतरा एवं पलामू जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कम से कम आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। वकुंदा थाना क्षेत्र के बधार गांव निवासी अगस्त भुइयां का पुत्र है। उसकी निशानदेही पर टीएसपीसी की जो मिनी गन फैक्ट्री एवं प्रशिक्षण केंद्र को भी पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात को पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन। युवा कांग्रेस ने हजारीबाग में स्कूटी को ठेले पर लादकर जताया विरोध। पेट्रोल डीजल की कीमत के बढ़ोतरी के विरोध में हजारीबाग युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज किया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्कूटी को ठेले पर लादकर शहर में घुमाया और बताया है कि केंद्र सरकार पेट्रोल कीमत पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। इस दौरान कार्यकर्ता विभिन्न पेट्रोल पंप पर भी गए और जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है, जिस कारण मूल्य वृद्धि हो रही है। हजारीबाग में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने स्कूटी को ठेले पर लादकर शहर में घुमाया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अगली बड़ी खबर की बात तो सहियाओं ने दूसरे दिन भी दिया सीएस कार्यालय के समक्ष धरना। खबर है धनबाद की, जहां सीएस कार्यालय के बाहर सहिया साथियों का अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार 25 मार्च को दूसरे दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को भी सैकड़ों सहिया साथी सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष धरना पर बैठे और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। कहा कि मांगे पूरी नहीं होने तक धरना चलता रहेगा। बता दें कि 24 मार्च से झरिया और धनबाद शहरी क्षेत्र की सहिया 8 माह के बकाया मानदेय और 5 माह की प्रोत्साहन राशि की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। धरना का समर्थन निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने भी किया है। मांगों पर सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम किशोर कांत से वार्ता भी हुई है, जिसमें कहा गया है कि फंड नहीं होने के कारण मानदेय नहीं दिया जा रहा है। बड़ी खबर की बात तो बजट सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की बड़ी घोषणा। नया जिला और प्रखंड बनाने पर भी बताई सरकार की योजना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में एक गैर सरकारी संकल्प के जवाब में कहा है कि विधानसभा के कई सदस्यों ने प्रखंड, अनुमंडल व जिला बनाने की मांग की है। इसको सरकार भी गंभीरता से ले रही है। झारखंड में प्रखंड और अनुमंडल बनाने के लिए जनसंख्या और वहां की भौगोलिक स्थितियों का आकलन किया जा रहा है। जल्द ही सरकार इस पर फैसला लेगी। विधानसभा में गैर सरकारी संकल्प के जरिए कई विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रखंड, अनुमंडल बनाने की मांग को उठाया था। इस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिला, प्रखंड, पंचायत के सृजन के लिए मापदंड होते हैं। भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या और प्रशासनिक दृष्टिकोण सृजन का मापदंड होता है। इसका आकलन किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात तो सिमडेगा की बेटी सलीमा टेटे साउथ अफ्रीका के लिए रवाना। सिमडेगा की बेटी सलीमा टेटे की कप्तानी में भारतीय महिला हॉकी टीम जूनियर वर्ल्ड कप में भाग लेने के लिए साउथ अफ्रीका रवाना हुई। 1 से 12 अप्रैल को साउथ अफ्रीका में आयोजित FIH जूनियर महिला वर्ल्ड कप हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सिमडेगा की सलीमा टेटे की कप्तानी में टीम रवाना हुई। टीम में सिमडेगा की ही संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग भी शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो 2 साल बाद रांची में जोर शोर से मनेगा सरहुल। चांदी के रथ पर सवार होंगे पहान। राजधानी रांची में इस बार 4 अप्रैल को जोर शोर से सरहुल मनाने की तैयारी की जा रही है। शुक्रवार को विभिन्न आदिवासी संगठनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर इस बात की जानकारी साझा की है। आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने बताया है कि कोरोना की वजह से 2 साल तक सरहुल का आयोजन धूमधाम से नहीं किया जा सका। लोग एक साथ शोभा यात्रा का लुत्फ नहीं उठा सके, लिहाजा इस बार विभिन्न मौजा से शोभा यात्रा निकलेगी और राजधानी के अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचेगी। अल्बर्ट एक्का चौक पर सरहुल का एक बड़ा स्टेज बनाया जाएगा। दरअसल सरहुल की शोभा यात्रा में चांदी का रथ विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने बताया है कि सरहुल की शोभा यात्रा में विभिन्न मौजा से पुरोहित और मुख्य पहान जो है जगलाल पहान चांदी के रथ से अल्बर्ट एक्का
चौंक पहुंचेंगे। अगली बड़ी खबर की बात को तो नगर निगम की बैठक में 2707 करोड़ रुपए का प्रस्तावित बजट पारित। मेयर आशा लकड़ा की अध्यक्षता में रांची नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में 2707 करोड़ रुपए का प्रस्तावित बजट पारित किया गया है। इससे पूर्व वित्त वर्ष 2021-22 में 2555 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया था। वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में इस वित्त वर्ष में 152 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि साहिबगंज से अवैध स्टोन चिप्स को बिहार की मनिहारी में अवैध घाट पर उतारा जाता है। इसी क्रम में यह दर्दनाक घटना हुई है। उन्होंने साहिबगंज के डीसी और एसपी को अविलंब बर्खास्त करने की मांग की। अगली बड़ी खबर की बात को तो मलेशिया में फंसे झारखंड के मजदूरों की वतन वापसी की प्रक्रिया शुरू। भारतीय दूतावास पहुंचे सभी मजदूर। मलेशिया में फंसे प्रवासी मजदूरों की वतन वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहली कड़ी में मजदूरों को मलेशिया स्थित भारतीय दूतावास ले आया गया है। इससे मजदूरों में उत्साह है। मलेशिया में फंसे प्रवासी मजदूरों का दर्द भरा वीडियो वायरल होने के बाद मजदूरों की वतन वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई है। शुक्रवार को सभी मजदूर मलेशिया स्थित भारतीय दूतावास पहुंच गए हैं। इसके लिए सहयोग करने वाले तमाम लोगों के प्रति मजदूरों ने आभार प्रकट किया है। अगली बड़ी खबर की बात तो सांसद सुनील सोरेन ने रेल मंत्री से की हमसफर एक्सप्रेस दुमका से चलाने की मांग। दुमका सांसद सुनील सोरेन ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर हमसफर एक्सप्रेस दुमका से खोलने की मांग की। साथ ही उन्होंने जामताड़ा में खड़ी माटी ब्रिज के नवनिर्माण की भी मांग उनके समक्ष रखी। इस दौरान उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में रेलवे सुविधाओं के विस्तार के संबंध में रेल मंत्री से काफी देर तक विचार विमर्श किया। अगली बड़ी खबर की बात करो, बजट सत्र के अंतिम दिन जमकर हंगामा विधानसभा में उठा। साहिबगंज हादसे का मामला, भाजपा विधायकों ने सरकार पर बोला सीधा हमला। सरकार ने गठित की कमेटी। झारखंड विधानसभा में शुक्रवार को साहिबगंज मनिहारी फेरी घाट पर जहाज हादसे के मामले पर हंगामा हुआ। बजट सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को सदन की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने हंगामा कर दिया। सरकार से पूछा गया कि वहां बताएं कि कितने लोग डूबे हैं। साहिबगंज के डीसी एसपी पर केस दर्ज करने की मांग की गई। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि पिछले साल ही इस मामले में सीएम को पत्र लिखा गया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि जानकारी लेकर इसका जवाब देंगे, दोषी अफसरों पर कार्रवाई होगी। भाजपा के विधायक नारेबाजी करते हुए आसन के समक्ष पहुंच गए। इसके बाद सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। भाजपा के मुख्य सचेतक बिरांची नारायण ने सूचना के तहत सदन की कार्रवाई शुरू होते ही यह मामला उठाया। अगली बड़ी खबर की बात को श्रावणी मेले से पहले बाबा मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अब ऐसे होगी भक्तों की गिनती। झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रावणी मेले से पहले व्यवस्था दुरुस्त करने का काम जोर शोर से चल रहा है। जिला प्रशासन ने श्रावणी मेले के लिए सुलभ जलार्पण व सुरक्षा का इंतजाम अभी से प्रारंभ कर दिया है। मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या का सही आंकड़ा मिले, इसके लिए भक्तों की गिनती अब हाईटेक तरीके से की जाएगी। आम कतार में मंदिर में प्रवेश करने वाले एंट्री पॉइंट की टी जंक्शन तथा शीघ्र दर्शनम एंट्री पॉइंट पर हेड काउंटिंग मशीन इंस्टॉल करा दिया गया है। अब हर दिन आने वाले भक्तों का मंदिर प्रबंधन के पास सटीक आंकड़ा उपलब्ध होगा। अगली बड़ी खबर की बात तो गोड्डा के बंधन बैंक लूट मचाने वालों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधी के पास से हथियार और कारतूस बरामद। गोड्डा जिले के महागामा थाना स्थित बंधन बैंक में विगत 28 फरवरी को 16,70,000 रुपए के लूट की घटना में लोहरदगा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस घटना में शामिल एक अपराधी को लोहरदगा से गिरफ्तार किया है। यह अपराधी बिहार के समस्तीपुर जिला अंतर्गत चेक मैसी थाना के नीमा चेक हैदर गांव निवासी स्वर्गीय रामरतन राय के पुत्र बॉम्बे कुमार हैं, जिसे पुलिस ने बैंक लूट के मामले में गिरफ्तार किया है। लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के पानी टंकी नदिया मैदान के पास नरेश कुमार के किराए के मकान से अपराधी बॉम्बे को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से पुलिस ने एक पिस्टल, मैगजीन, 5 कारतूस, एक देसी कट्टा में 4 राउंड कारतूस बरामद किया है। अगली बड़ी खबर की बात को झारखंड विधानसभा के बाहर फूट कर रोए जेएमएम विधायक। नियोजन नीति पर लोबिन हेम्ब्रेम के बगावती बोल। कहा हेमंत सोरेन ने इस मिट्टी को दागदार किया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा हुआ। बोरियो से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रेम अपने ही सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। इस मिट्टी पर दाग लग गया है, यहाँ के युवा ही इसको मिटाएंगे। जेएमएम विधायक ने कहा है कि 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति पर 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने सदन में जो भाषण दिया है उसने पूरे राज्य की जनता के सपनों को चकनाचूर कर दिया। हमने इस एजेंडे के साथ अब की बार हेमंत सरकार का नारा बुलंद किया था कि अपनी सरकार बनेगी तो 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनेगी। फिर भी अब तक इस पर
पर विचार नहीं हुआ। अगली बड़ी खबर की बात हो तो दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, साइबर ठगी के मामले में झारखंड सहित 7 जगहों पर छापेमारी, टीम में 50 अधिकारी शामिल, 20 अपराधी पकड़ाए। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच की टीम ने झारखंड में बड़ी कार्रवाई की है। 50 सदस्यीय टीम ने धनबाद व जामताड़ा के अलग अलग इलाकों में छापा मारकर 8 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि 51 लोगों से 41 लाख से अधिक की ठगी के मामले में झारखंड के अलावा सूरत और कोलकाता में छापेमारी की गई है। इस कार्रवाई में साइबर ठगी करने के आरोप में कुल 20 लोगों को अब तक पकड़ा गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो दक्षिण पूर्व रेलवे की महाप्रबंधक अर्चना जोशी पहुंची रामगढ़ स्टेशन। निरीक्षण के बाद बोली, स्टेशनों में बढ़ेगी सुविधाएं, सुरक्षा के लिए बरती जाएगी सावधानियां। दक्षिण पूर्व रेलवे की महाप्रबंधक अर्चना जोशी शुक्रवार को मोरी बरकाकाना रेलखंड के अंतर्गत पड़ने वाले रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया। महाप्रबंधक ने सबसे पहले रांची रेल मंडल के डीआरएम प्रदीप गुप्ता सहित रेलवे के वरीय पदाधिकारियों के साथ रामगढ़ कैंट रेलवे स्टेशन पहुंची। महाप्रबंधक अर्चना जोशी करीब 1 घंटे तक रुकी। उन्होंने रेलवे क्वार्टर, कॉलोनी, रिले रूम, डाटा कंट्रोल रूम, ओएफसी रूम, प्लेटफार्म उच्च व द्वितीय श्रेणी के प्रतीक्षालय, स्टेशन प्रबंधक कक्ष, टिकट काउंटर आदि का जायजा लिया। उन्होंने पूरे स्टेशन परिसर को अपग्रेड करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। अगली बड़ी खबर की बात तो बोकारो स्टील प्लांट में कई पदों पर निकली भर्तियां, नोटिस जारी। बोकारो स्टील प्लांट में कई पदों पर भर्तियां निकली है। इसके लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर नोटिफिकेशन भी प्रकाशित किया है। इच्छुक उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़े और अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया को समय से पहले पूरा करें। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रेडियोलॉजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट के पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार निर्धारित किया गया है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस देखें। इन पदों पर आप 12 अप्रैल 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप www.sailcareers.com पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड के पलामू में आग लगने से अरहर की फसल जलकर राख, पीड़ित किसानों ने की मुआवजे की मांग। पलामू जिला के हैदरनगर थाना क्षेत्र स्थित मोकहर कला गांव के 20 किसानों की 100 बीघा में लगी अरहर की फसल जलकर पूरी तरह से राख हो गई। खेत में खड़ी जो अरहर की फसल में आग लगने की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने का हर संभव प्रयास किया। घटना के संबंध में स्थानीय किसान रिजवान खान ने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे अरहर के खेत में एक और से आग की लपटें लोगों ने देखी। तत्काल अंचल पदाधिकारी राजीव नीरज, थाना प्रभारी अजीत कुमार मुंडा के अलावा अग्निशामक सेवा को इसकी जानकारी दी गई। इस दौरान ग्रामीण अपने स्तर से आग बुझाने की कोशिश करने लगे। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचने पर आग पर काबू पाया गया। किसानों ने बताया कि आग लगने से अरहर की खड़ी फसल पूरी तरह से जल गई है। उन्होंने बताया कि घटना में करीब 10 लाख रुपए की फसल का नुकसान हुआ है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।